चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताए थे लास्ट टाइम, पढ़े भी हो गए। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। विच एनर्जी इज स्टोर्ड इन द स्ट्रेच स्ट्रिंग ऑफ अ बो। कोई चीज को स्ट्रेच करके रखते हैं या कंप्रेस कर देते हैं तो कौन सा एनर्जी रहता है? पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग पढ़े थे ना अभी 2-4 दिन पहले एनर्जी में। चलो नेक्स्ट, व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल्ड। बताओ व्हाट विल बी द, अभी जस्ट हम लोग पढ़ रहे थे कि हाफ mv² में वेलोसिटी का डबल है तो स्क्वायरिंग कर देंगे तो कितने टाइम्स हो जाएगा, कितना परसेंट इंक्रीज होगा। यस अभी जस्ट पढ़ रहे थे कि किसी चीज का स्क्वायर हो रहा है तो कितने टाइम्स इंक्रीज होगा, 300 टाइम्स इंक्रीज होगा। तो यही कॉन्सेप्ट कल भी भेजे थे, आज पूछ रहे थे सबसे। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोग्राम, किलोवाट। किलोवाट देखो दो चीज होता है, एक चीज होता है किलोवाट और एक होता है किलोवाट आवर। दोनों में क्या डिफरेंस है पता है किसी को? एक यूनिट है, हम लोग टॉपिक पढ़े लास्ट टाइम पढ़ा रहे थे कि एनर्जी, एनर्जी पढ़े ना, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वर्क। और जो रेट ऑफ चेंज इन वर्क होता है उसको क्या बोलते हैं, याद करो, पावर। तो जहां पे टाइम के बारे में आ गया, ध्यान समझो कि पावर का यूनिट क्या, वॉट। याद करो कि पावर इक्वल टू क्या, रेट ऑफ चेंज इन एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। तो पावर इनटू टाइम इक्वल टू क्या, एनर्जी। ध्यान समझो कि यहां पे लिख दे रहा है एनर्जी। अब समझो कि पावर इक्वल टू क्या, एनर्जी बाय टाइम। तो एनर्जी विल बी पावर इनटू टाइम। तो पावर का यूनिट क्या होता है, वाट, या फिर बड़ा यूनिट क्या होता है, किलोवाट, और उसमें टाइम मल्टीप्लाई कर दें तो वही यूनिट होगा किसका, एनर्जी का। तो एनर्जी का यूनिट होता है किलोवाट आवर्स। जो हम लोग घर पे बिजली देखो ना कि मीटर लगा रहता है, 1 यूनिट 2 यूनिट सुने हो ना, तो 1 यूनिट ही होता है 1 किलोवाट आवर। मतलब 1 घंटा में 1 किलोवाट अगर यूज कर देना हम लोग एनर्जी तो वही कहलाता है 1 यूनिट्स। तो कोई बोल दे यूनिट ऑफ एनर्जी, तो किलोवाट और किलोवाट आवर में कंफ्यूज नहीं होना है। पावर का यूनिट क्या होगा, कौन बता देगा? वाट, सबको पता है, आ रहा समझ में। और क्या होगा, जूल पर सेकेंड, आ रहा समझ में। लेकिन एनर्जी का यूनिट क्या, वाट इनटू आवर, आ रहा समझ में। टाइम से मल्टीप्लाई हो जा रहा है ना, एनर्जी का ये भी यूनिट बोल सकते हो पावर के रेस्पेक्ट में। क्या है, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ। अल्फा पार्टिकल से क्या ढूंढे थे रॉबर्ट, क्या नाम है, रदरफोर्ड। बताओ, अल्फा पार्टिकल वाला एक्सपेरिमेंट पढ़े हो कि जो गोल्ड फॉइल होता है उस पर अल्फा रेज रदरफोर्ड पार की है, उससे क्या ढूंढे वो, ईंट पर नाच मत करो बाबू, जो कल बता रहे थे उसमें वो ढूंढे थे क्या, एटॉमिक न्यूक्लियस। उसका न्यूक्लियस ढूंढे थे। याद है कि बहुत सारा एटम का पार्ट क्या होता है, खाली होता है, पढ़े हो ना। जब वो लाइट पास किए तो क्या देखे कि बहुत सारा स्पेस क्या है एटम के अंदर, खाली है। कुछ पार्ट के पास से लाइट क्या हो रहा है, थोड़ा सा बेंड हो जा रहा है। और 1 आउट ऑफ 12,000 पढ़े थे ना कि रेज जो हो रहा है वो क्या हो जा रहा है, बाउंस बैक हो जा रहा है। तो उससे क्या वो ढूंढे कि एटम के अंदर न्यूक्लियस, कि कोई भी एक एटम है तो उसके सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस। उसी के अंदर स्टोर होता है क्या, प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन तो बाहर में राउंड रिवॉल्व करता है। एटम के न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन। पढ़े हो ना जी, कि नहीं पढ़े हो? थोड़ा सा केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ो तुम लोग, केमिस्ट्री सबका कमजोर लग रहा है। हाँ,
द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ H2O इज बताओ बताओ अब। मोल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े तुम लोग? अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, ये डिलीटेड होगा, सॉरी। चलो, हाँ, बोल रहा है कि कैनल रे आर द बीम ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल्स। हाँ, कैनल रे एक्सपेरिमेंट पढ़े हो? पॉजिटिव प्रोटॉन का फ्लो होता है। हाँ, चलो नेक्स्ट। द एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज 8 न्यूट्रॉन्स, 18 न्यूट्रॉन्स एंड 17 प्रोटॉन्स। तो उसका मास क्या होगा? मास क्या होता है? प्रोटॉन का सम, मतलब प्रोटॉन, वेट ऑफ प्रोटॉन एंड, मतलब सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो कितना होगा? 35। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम? सोडियम का नंबर कितना होता है? 11। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? 2 8 1। 7 नहीं होगा, क्लोरीन का होगा 7, 2 8 7। आगे क्या है कि ओजोन, ओजोन कौन से लेयर में पाया जाता है? ओजोन गैस कौन सा लेयर कहलाता है? ट्रोटोस्फेयर, अर्नोस्फेयर, क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। तो उसको बोलते हैं ट्रोटोस्फेयर, सबसे नीचे वाला लेयर। आ रहा समझ में? उसमें ओजोन गैस होता है। देखो इसका डायग्राम ग्रुप में सेंड किया है, सब लोग पढ़ लेना। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इज जिंक, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन सा है? हाँ, एनपीके, एनपीके सुने हो ना? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सब क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए प्लांट्स को। माइक्रो में क्या चाहिए उसको? जिंक। नेक्स्ट, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एटमोस्फेयर इज 21%, 78%। चलो ठीक है। द मेम्ब्रेन कवरिंग द प्लांट सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल। हाँ, ध्यान सुनोगे, ये तो कॉन्ग्रुएंसी का क्वेश्चन है। इफ ए बी इक्वल टू क्यू आर एंड बी सी इक्वल टू पी आर एंड ए सी इक्वल टू पी क्यू, तो कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा? तो बता लोगे ना कि ए बी के सामने पढ़ने में क्या आना चाहिए? क्यू आर आना चाहिए या आर क्यू आना चाहिए। ये तो बना लोगे सब लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोलिनोमियल? ऑप्शन सुनोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, सेकेंड एक्स प्लस रूट 5y प्लस 4, थर्ड एक्स प्लस 5/y प्लस 105। हाँ, यही होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ गया। तो पोलिनोमियल होगा कभी नहीं। बोल रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 125 का पावर 2/3? 125 का पावर 2/3, तो 5 का स्क्वायर होगा, 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। स्टेटमेंट विच कैन बी प्रूव्ड इज नोन एज डेफिनेशन, एक्सियम्स, थ्योरम, पोस्टुलेट्स। जिसको हम लोग प्रूव कर देते हैं कि गिव एंड टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन, अप्रूफ, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? थ्योरम्स। एक्सियम्स नहीं गधा। एक्सियम्स क्या होता है? वैसा स्टेटमेंट जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। जैसे इक्वल का हाफ कर दे तो इक्वल होगा, इक्वल में इक्वल साइड कर दे इक्वल होगा, वो क्या होता है? एक्सियम्स। वैसा स्टेटमेंट जो केवल ज्योमेट्री में हो तो उसको बोलते थे हम लोग पोस्टुलेट्स। ये सब पढ़ा है ना? डेफिनेशंस देखो ना, डेफिनेशन क्या होता है? 3 इडियट देखा ना कि व्हाट इज अ मशीन। चलो ठीक है।